दोस्तों, क्या आपके जोड़ों में हर सुबह अकड़न और दर्द रहता है जो दिन भर पीछे नहीं छोड़ता? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर पत्थर बन चुका है। हाथ पैर हिलाने में भी डर लगता है। घुटनों में जकड़न, उंगलियों में सूजन और कमर में ऐसा खिंचाव कि सीधा खड़ा होना भी मुश्किल लगता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये दर्द धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप निगल रहा है। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अब सवाल ये है कि ये जो जोड़ों का दर्द है ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या हो सकती है? आयुर्वेदा में इसे कहा जाता है गठियावात। यहाँ गठिया का मतलब है सूजन और दर्द, और वात का मतलब है शरीर की वह ऊर्जा जो हड्डियों नसों को गति देती है। जब वात दोष शरीर में बिगड़ जाता है तो ये सूखेपन, अकड़न और दर्द का कारण बनता है। और जब यही वात दोष जोड़ों में जाकर बैठता है तो जोड़ों में सूजन, दर्द और चलने फिरने में परेशानी शुरू हो जाती है। इसे ही आयुर्वेद में संधिगत वात भी कहा जाता है। अब जानते हैं ये वात दोष बढ़ता क्यों है। दोस्तों, बार बार ठंडी चीजें खाना जैसे कि दही, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी या फ्रिज की और भी बहुत सारी चीजें, बासी भोजन, रिफाइंड तेल, ज्यादा मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें और फास्ट फूड, रात को देर से खाना खाना और खाना खाने से तुरंत लेट जाना, शरीर में पुरानी कब्ज, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, पाचन शक्ति की कमजोरी, ठंडी हवा में रहना, गीले कपड़े पहनना और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों अपने शरीर को कष्ट ना देना मतलब कसरत ना करना। अब अगर बात करें लक्षणों की तो गठियावात में मुख्य तौर पर ये समस्याएं सामने आती हैं। सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न और दर्द महसूस होता है। घुटनों में, उंगलियों में, एड़ियों में और कंधों में चटकने की आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है। चलने फिरने में धीरे धीरे दिक्कत आने लगती है। सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल आती है। दोस्तों, कभी कभी शरीर में सूजन, गर्माहट या जलन भी महसूस होती है। ठंडी हवा या सर्दियों में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये लक्षण आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आ रहे हैं तो ये नजरअंदाज ना करें इनको। दोस्तों, ज्वाइंट पेन या अर्थराइटिस की स्थिति में सही डायग्नोज और कारण जानने के लिए कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि शरीर में दर्द की वजह से कितनी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, ये रोग ऑटो इम्यून रिएक्शन है भी या नहीं। दोस्तों, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस में कराए जाने वाले जरूरी ब्लड टेस्ट जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज, एरिथ्रोपोइटिन सेडिमेंटेशन रेट जैसे कि ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, ANA, सीरम यूरिक एसिड, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, विटामिन D और B12, HLA, B27। दोस्तों, अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन रिपोर्ट्स में आम वात इम्बैलेंस और रक्त दुष्टि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। पल्स डायग्नोसिस और नाड़ी परीक्षा में भी ये कंफर्मेटरी रूप से यूज होते हैं। दोस्तों, आप ये टेस्ट करवाने से पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, ज्वाइंट पेन को ठीक करने के लिए मैं आपसे मेडिसिन तो शेयर करूंगा ही, बट उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि डाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आम बात के पेशेंट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा ज्वाइंट पेन में कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों खान पान ही सबसे बड़ा इलाज भी है और सबसे बड़ा कारण भी है। इसलिए हमें गर्म ताजा बना हुआ हल्का भोजन नहीं खाना चाहिए। हमेशा मल्टीग्रेन अनाज ही खाना चाहिए। मूंग दाल, लहसुन, अदरक, हींग, जीरा, हल्दी जैसे वातहर मसाले अपनी दाल सब्जियों में यूज करने चाहिए। दोस्तों, तिल का तेल, घी और हल्का उबला हुआ दूध आप यूज कर सकते हैं। हमेशा ताजे फल और ताजी हरी सब्जियां मौसम के हिसाब से ही यूज करें। गिलोय, आंवला, त्रिफला जैसे रसायन अपनी खुराक में रोज ऐड कर सकते हो आप। दोस्तों, ज्वाइंट पेन में क्या नहीं खाना चाहिए वो है ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, दही, ठंडा दूध, फ्रिज का पानी, बासी खाना, फास्ट फूड, मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें, मांस, शराब और धूम्रपान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेने चाहिए। भारी भोजन और जरूरत से ज्यादा सोना जोड़ों के दर्द के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, आयुर्वेदा सिर्फ दर्द दबाने की दवा नहीं देता, ये जड़ पर वार करता है, वात दोष को संतुलित करता है। मैं आपको जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा वो आप आयुर्वेदिक शॉप से बड़ी आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि दशमूल, कवात और रासना आदि काढ़ा ये वात दोष के लिए अमृत समान माने गए हैं। दोस्तों, महायोगराज कुकल ये टैबलेट्स पुराने गठिया में बहुत असरदार मेडिसिन है। इनके अलावा आप पंचकर्मा चिकित्सा में विशेषकर बस्तीकर्म अनीमा डॉक्टर से करवा सकते हैं, जो बिगड़ी हुई वात के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अभ्यंग की। अभ्यंग तेल मालिश जो आप महानरैनी तेल और तिल के तेल से करवा सकते हैं जहां आपके दर्द होती है, और साथ में आप संवेदन जैसे कि स्टीम भी दे सकते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन और जकड़न कम होगी। दोस्तों, ये सारा ट्रीटमेंट करने से शरीर में धीरे धीरे बल और ताकत लौटेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के।
दोस्तों, अगर आप भी सालों से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, हर सुबह उठते ही दर्द आपका स्वागत करता है, तो अब वक्त है इलाज को सिर्फ टालने का नहीं, समझदारी से सुधारने का। आयुर्वेद आपको ना सिर्फ दर्द से राहत देगा बल्कि जीवन की क्वालिटी भी बेहतर करेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को जिनका जोड़ों का दर्द पुराना हो चुका है, और कमेंट में बताएं आप किन जोड़ों के दर्द से सबसे ज्यादा परेशान है। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ तेल मालिश से फायदा क्यों नहीं होता, या फिर ज्वाइंट पेन वर्सेस मसल पेन को कैसे पहचाने। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल डॉक्टर लिपदीप आयुर्वेदा आप जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।